अपना तय हुआ है, जिसमें दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है। इस तरह के सेंटर्स उस समय जो है, जो कि उसमें रोटेशन के उसमें आते हैं लिस्ट में, उस हिसाब से उनका चयन हुआ था। और उन पे मैचेज हैं पाकिस्तान के साथ। मुंबई चूंकि उसमें नहीं है, इसलिए उस तरह की बात का कोई प्रश्न नहीं। मुझे लगता है इस तरह के बयान वो हमेशा आते रहते हैं, देते रहते हैं। वो कोई नई बात नहीं, कोई पहली बार ही बयान नहीं आया। बाला साहब का बयान इस तरह कई बार आता रहता है। और मुझे लगता है कि क्रिकेट एक अपनी जगह है, उसको इस तरह राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राजीव भाई, जो लालकृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि असीम की गिरफ्तारी को लेकर उनकी प्रतिक्रिया थी और कहा कि उनके ब्लॉग पे आडवाणी जी के अपने पर्सनल व्यूज होते, वो देते रहते। मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी में ही बहुत लोग उनके व्यूज को बहुत मानते हैं या गंभीरता से लेते हैं। तो फिर जब उनकी पार्टी में बहुत लोग उनके व्यूज से सहमत नहीं होते तो आप हमारी प्रतिक्रिया उस पर क्यों लेना चाहते हैं? आज जो राष्ट्रपति से मिले हैं और उन्होंने कहा सीएजी जिस तरह से अटैक हो रहा है कांग्रेस की तरफ से नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करें। चलिए, कम से कम बीजेपी की सीएजी के लिए हमदर्दी बड़ी ज्यादा बढ़ती जा रही है? और अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, रमन सिंह सरकार का 15-20 दिन पहले एक प्रेस नोट आया था और उसमें उन्होंने सीएजी की कड़ी आलोचना की थी कि छत्तीसगढ़ का उन्होंने जो लॉस का कैलकुलेशन किया, जो गणना की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बारे में, वो गणना एकदम गलत है और सीएजी का कथन सही नहीं है। उन्होंने ये आलोचना की। इसी तरह गुजरात के बारे में जब सीएजी का कुछ आता है तो वहां पे गुजरात सरकार के मंत्री जो हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल ये पीएससी में भेजना चाहिए, इसके ऑब्जर्वेशन को सही नहीं मानना चाहिए। तो जहां उनको सीएजी का आलोचना सूट करती है वहां तो सीएजी का आलोचना करते हैं, और जहां नहीं सूट करती है वहां पे कांग्रेस और सरकार पे लांछन लगाते हैं।